हमारे YouTube चैनल में सभी का वेलकम। जैसा कि पिछले दिनों हमने वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण के बारे में बात किया था। हमने शायद संभवतः पिछली क्लास में सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में बात की थी और उनके प्रकार के बारे में बताया और सदिश को कैसे निरूपण करते हैं, ठीक है, उसको हमने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे सदिशों का वर्गीकरण पर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पे, यानी सदिशों का वर्गीकरण। सदिशों का वर्गीकरण, आज हम वर्गीकरण पे बात करने वाले हैं। यदि इंग्लिश में इसको कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इसकी हम आज बात करेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ वेक्टर पर हम बात करेंगे। देखिए, यदि इसकी हम बात करें तो विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न तरीके से इसको हम, जो हमारा सदिश राशियां हैं, उनकी नेचर के अनुरूप, उनकी नेचर के आधार पर हम इसको कई प्रकार से, विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर पहली बात करें, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होगा, यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, कैसे वेक्टर हैं? समांतर, यानी इसका क्लासिफिकेशन की पहली बात करें तो एक हमारा इसमें होता है समान सदिश, एक हमारे पास होता है समान सदिश, ठीक। इसको हम इंग्लिश में बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे, यानी समान सदिश। तो समान से ही आपको पता चलता होगा कि जो वेक्टर समान हो, दो वेक्टर समान कैसे, यानी समान का मतलब इसमें यानी दो बातें होंगी। जैसे एक वेक्टर हमारे पास A है और एक वेक्टर हमारे पास B है, वो दोनों आपस में कैसे हो? समान हो, तो वो कहलाते हैं समान वेक्टर। इसको हम कैसे भी ले लें, चाहे ऐसे करके ले लें, वेक्टर A ले लें, वेक्टर B ले लें, ये भी एक दूसरे के वेक्टर कैसे हैं? समान है, ठीक है। यानी ऐसे दो समांतर सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान हो, यानी जिनके परिमाण और दिशा दोनों क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। यानी ऐसे दो समांतर सदिश, ठीक है, जो जिनके परिमाण और दिशाएं समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि वेक्टर A बराबर किसके होगा? वेक्टर B के। वेक्टर A बराबर किसके होगा? वेक्टर B के। अच्छा, यदि इन दोनों के बीच की कोण करें तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, थीटा बनेगा, वो बनेगा 0 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि दो समांतर वेक्टरों के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का होता है, ठीक। इसके बाद दूसरा हम यहां पर पढ़ेंगे विपरीत सदिश। एक होता है दूसरा विपरीत सदिश, यानी इसको हम ऋणात्मक सदिश भी बोलेंगे या अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? अपोजिट वेक्टर, यानी विपरीत सदिश। जैसे इसी की बात करें, यानी एक वेक्टर हमारे पास A ये है और इसके विपरीत हमारी एक वेक्टर B है।
अब इसमें जब विपरीत सदिश होगा, इसका मतलब ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर किसके है, बी के, या ये भी कह सकते हैं वेक्टर बी बराबर माइनस किसके, वेक्टर ए। यानी एक वेक्टर दूसरे के कैसा होगा, विपरीत होगा। और विपरीत यदि वेक्टर होंगे तो इन दोनों के बीच का यदि एंगल की बात करें तो बनाएगा 180 डिग्री का। कितने का बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यह कहलाता है दूसरा विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। ठीक, दो बातें आपके समझ में आ गई होंगी। ये हर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी संभवतः हर परीक्षाओं में इसको हम कराते हैं, यानी पेपर में आता है। इससे एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा हर परीक्षाओं में। ठीक, तीसरे की यदि हम यहाँ बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शून्य सदिश, यानी नल वेक्टर शून्य सदिश को हम यहां पर बोलेंगे। तीसरे की हम बात करें तो शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर यानी सदिश, इसको बोलेंगे नल वेक्टर, नल वेक्टर्स, NULL नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स का मतलब ये होता है वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, यानी जिस वेक्टर का परिमाण शून्य प्राप्त होता है वो कहलाता है शून्य सदिश। क्या कहलाता है, शून्य सदिश। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसके विपरीत वेक्टर है बी, तो इसको हम यदि लिखेंगे तो a प्लस बी बराबर होगा 0 के, a प्लस बी बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास शून्य वेक्टर, यानी जिसका वेक्टर हमें क्या मिला है, शून्य प्राप्त होता हो, यानी जिसका परिमाण हमें शून्य प्राप्त होता हो वो कहलाएगा आपका शून्य वेक्टर। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक, अब देखिए शून्य सदिश के कुछ गुण होते हैं। गुण ये होते हैं कि शून्य सदिश योग का तस्मक अवयव होता है। यदि a प्लस 0 करें तो 0 प्लस a करें, हमेशा क्या मिलेगा, a मिलेगा। क्या मिलेगा, a मिलेगा। यदि हम जैसे ये करें कि a प्लस 0 बराबर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, a प्राप्त होगा। यदि हम करें 0 प्लस b करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, b प्राप्त होगा। ये कहलाता है तत्सम अवयव, एलिमेंट, यानी किसी भी संख्या को जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी। दूसरी बात यहां पर कि शून्य सदिश को किसी परिमित संख्या यानी m से गुणा करने पर शून्य संख्या ही प्राप्त होती है। यानी यदि हम किसी शून्य को मान लें हमारे पास कोई संख्या m है और इससे इसकी मल्टीप्लाई करें तो शून्य ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये कहलाता है हमारा शून्य सदिश का दूसरा पॉइंट। तीसरा इसी में है, यदि इसके विपरीत, ठीक है, यदि a को शून्य से गुणा भी करें तब भी हमें क्या मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा। जैसे 0 की मल्टीप्लाई a के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा, 0, चाहे 0 की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपके, इतनी बात आई। ठीक, अगला हमारे पास एक जो सदिश होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। इसके बाद जो चौथा पॉइंट हमारे पास में है, इसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है जिसका परिमाण हमें 1 प्राप्त होता हो, यानी जिसका परिमाण हमें 1 प्राप्त होता हो वो कहलाएगा हमारे पास एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, उसको हम बोलते हैं, कहते हैं। इसको हम जो एकांक सदिश होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इसको हम एक कैप लगाकर इस तरह से कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास मान लिया कोई वेक्टर ए है और हमें इसको एकांक वेक्टर दिखाना है, तो इसको लिखेंगे ए कैप, और ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए, और ए जो इसका होता है ये होता है मैग्नीट्यूड। इसको चाहे ऐसे लिखे, चाहे एकांक वेक्टर ए अपॉन ए करके लिखे। ठीक है, ये हमारे पास एकांक सदिश का सिंबल है और इसको बोलते हैं ए, यानी जो ए है, ये वाला ए है, इतना मैग्नीट्यूड ए है, यानी इसका परिमाण ए होगा, और ये वेक्टर ए है, ये एकांक सदिश होगा। कभी कभी सवाल में आपसे पूछ लेगा कि एकांक सदिश बताइए। मान लिया सवाल उसने दे दिया 2i कैप प्लस 6k जे कैप बरा, हमें है हमारे पास में जे कैप है प्लस का के कैप है। ठीक, अब बताइए हमें इसमें एकांक सदिश क्या होगा। तो ये हमने मान लिया हमारे पास ए बराबर दिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, और ए निकालने के लिए ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 और 1 का वर्ग 1 अंडर रूट में, तो इसको 16 और 4 40, 40 और 1 41 आ जाएगा रूट में। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 41। अब एकांक सदिश पूछेगा तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस का k कैप अपॉन रूट 41। इस तरह से वो सवाल पूछ लेता है 1 नंबर में। ठीक है, और इस तरह के सवाल आते भी हैं। वेक्टर वाला जो चैप्टर है आपका, जो ये टॉपिक चल रहा है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 100% सवाल आने तय है, ये मान के और हर जगह अप्लाई होगा। डायरेक्शन हर जगह, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े, चाहे इंटर में पढ़े, चाहे 9th में पढ़े, हर जगह, चाहे 10th में पढ़े, हर जगह आपको वेक्टर का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, इसी के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण 5वां पॉइंट है जो आपके समक्ष आज नहीं कल बताएंगे। उस पर 1-2 सवाल भी कराएंगे कैसे होता है। ठीक है, उसको हम बताएंगे कल की क्लास में। ठीक, तो आज हम क्लास को ही विराम देते हैं, समझते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे हर चीज का नोटिफिकेशन, हर क्लास का नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। ओके।